नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चुनाव को लेकर कंट्रोल बोर्ड पद के लिए चुनाव लड़ रहे राजेंद्र मित्तल से जनमत की पुकारने की खास बातचीत। आगामी 22 मई को होने वाले श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चुनाव को लेकर सभी टीमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हॉस्पिटल प्रबंध कार्यकारिणी चुनाव में जीत को लेकर सभी के अपने दावे व वादे सामने आ रहे हैं। किसी टीम के सदस्य हॉस्पिटल के ट्रस्टियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो किसी टीम का प्रत्याशी हॉस्पिटल को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना चाहता है। इन सब के बीच हमने घनश्याम गुप्ता, श्यामलाल गर्ग समर्थित सबकी हॉस्पिटल टीम से कंट्रोल बोर्ड पद के लिए चुनाव लड़ रहे राजेंद्र मित्तल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेवा व समर्पण के भाव के साथ सबकी हॉस्पिटल टीम की ही इस बार जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जिस तरीके से चर्चा है कि 22 तारीख को हॉस्पिटल के चुनाव होने हैं और कंट्रोल बोर्ड के प्रत्याशी हैं हमारे साथ राजेंद्र मित्तल जी। राजेंद्र मित्तल जी, जब आप वोट मांगने जा रहे हैं ट्रस्टी भाइयों के बीच में, कितना सपोर्ट मिल रहा है? जायसवाल जी, हमें सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है और लोगों का कहना यह है कि भी आपको वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो एक तरफा इलेक्शन हो रहा है और हमारे सामने जो ग्रुप है वो कोई भी पूरा ग्रुप कोई भी नहीं है। कहीं पे 2 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कहीं ने 4 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कहीं पे 7-8 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, पर कंप्लीट 24 लोगों का ग्रुप कोई भी नहीं है। और इलेक्शन होता है, हम लोग उसके बावजूद भी कहीं किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, हर एरिया में हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। सभी के सभी 24 कैंडिडेट जो है वहाँ पे हाजिर होते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने काम के बारे में बताते हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। मित्तल जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि हॉस्पिटल इतने बड़ा होने के ट्रस्टी होने के बावजूद घाटे में क्यों चल रहा है? ऐसा ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी आज हमारे हॉस्पिटल की जो है ऑक्यूपेंसी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पीछे तो 2 साल हमारे निकल गए कोविड वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से। कुछ स्टाफ में जो है शायद आपस में कोई खींचतान थी या क्या था, या मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए। अब हमारा ये जो हमने इतना बड़ा जहाज खड़ा किया है, अब ये बिल्कुल टेक ऑफ करने के लिए तैयार है और हम लोग जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो गए और नई मैनेजमेंट आएगी, पूरी कोशिश करेंगे उसको जो है ना पूरी ऊंचाइयों पे लेके जाएं। तो साहब, चुनाव से पहले ट्रस्टियों के मान सम्मान की खूब बात होती है, मगर चुनाव जीत जाने के बाद ट्रस्टियों का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रस्टियों का मान सम्मान पूरा करेंगे और कोशिश ये भी रहेगी कि भी हम लोग जो है ना अपने ट्रस्टियों को जो भी सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा देंगे। हम लोग ये भी कंसीडर कर रहे थे कि भी कुछ सीटें मतलब ट्रस्टियों के लिए भी हम रिजर्व रखें कि सपोज चाहे वो 5% रखें चाहे 10% रखें। हम ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि भी हम लोग इतना रखेंगे, बट कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करें और उनको समय पे पूरा मान सम्मान मिले, क्योंकि ट्रस्टी भाइयों के सहयोग की वजह से ही हम लोग ये हॉस्पिटल चला पाएंगे। हाँ, एक मेरा मानना जरूर है, हम लोग कब तक जाए वो झोली फरा के या भीख मांग करके जो इस हॉस्पिटल चलाएंगे। हम इसको इतना सक्षम बना देंगे कि भाई इसको जो है कहीं कोई मतलब पैसे की जरूरत, अगर हमें बाहर से ट्रस्टियों से या किसी से सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ये जो सक्षम होगा। विरोधी खेमे के लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना संकट के दौरान ट्रस्टियों को सुनी नहीं गई। नहीं, उसमें देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो संकट ही इतना बड़ा था कि सबको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल था और जिस आदमी का कोई भी पेशेंट एडजस्ट नहीं हो पाया उसको बड़ा बुरा लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लगना भी था, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा पैनिक थे हम लोग। किसी को भी मतलब कोई प्रॉब्लम अगर होती थी तो वो हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाते थे और किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। अब एक चीज़ की लिमिटेशन तो हर एक चीज़ की होती है ना। अब हमारे पास भी जब वो सीटों की लिमिटेशंस थी, हम लोगों ने कोशिश की भाई 250 बेड जो है ना पूरे करें और 250 बेड हमने पूरे किए भी उस टाइम। उसके बावजूद भी क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा थे तो उनको एकोमोडेट करना मुश्किल था। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हमारी मैनेजमेंट ने जरूर रही हैं
क्योंकि ये पहला हमारा अवसर था कि जब हम लोगों ने इतनी बड़ी त्रासदी झेली है और शायद हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और फिर भी हमने कोशिश की कि भी इसको है ना बहुत बढ़िया तरीके से जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सके करें, और हमने किया भी है। कुछ कमियां रही, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं, किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज सेवा करते हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं जिस जगह पे आप बैठे हैं आज मंगोलपुर इंडस्ट्री एरिया में, यहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ और लगभग 20 सालों से अनअपोज प्रेसिडेंट में चुनता हुआ आ रहा हूँ। और अब तो मैं लगभग 5-7 साल से तो लोगों को ये कहता हूँ, हर साल जब भी हमारे इलेक्शन में होता है कि भाई अब इस बंदे को हटाओ, इतना लंबा एक ही आदमी को जहाँ रखना ठीक नहीं है और प्रगति रुक जाती है। और ये सच्चाई भी है, एक आदमी को अगर आप 20 साल तक प्रेसिडेंट बना के रखोगे तो वो कितना आगे सोचता है, उसकी सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बावजूद भी फिर लोग कहते हैं नहीं, हमें प्रधान तो मित्तल ही चाहिए, बाकी अपनी टीम आप वो जैसा मर्जी चुने। इसके साथ साथ हमारा एक कामधेनु मंगल परिवार है जिसमें हम लोग गायों के लिए सेवा करते हैं। 4 एम्बुलेंसेज हम चलाते हैं, दिल्ली एनसीआर में पूरा वो जाती हैं। और हमने एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल काउ हॉस्पिटल भी बहादुरगढ़ में बनाया है, जिसके अंदर हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और हम सिर्फ गाय के लिए ये उपचार करते हैं। और इसमें तो आप जैसा कि जानते हैं कि भी कोई आदमियों का तो हॉस्पिटल है नहीं है, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ का खर्चा ही होता है। हमारे हाथ में हमेशा कटोरा रहता है और जो जहाँ से जो मिल जाए और उस लोगों के डोनेशन से हम लोग उसको चला पा रहे हैं। तीसरा, मैं धर्म के काम से भी जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग एक रामायण करते हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, संपूर्ण रामायण करके जो नेताजी सुभाष पैलेस में मैंने 2015 में स्टार्ट किया था। आज उसकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं ख्याल पूरी दिल्ली में क्या एनसीआर में इसकी चर्चा है। जो भी मतलब रामायण देखना चाहता है, रामलीला देखना चाहता है, वो कहता है यार मुझे तो सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण रामायण के पास चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, कहते हैं यार हमारे पास दूसरी रामलीला के थैले भर भर के पास ही जाते हैं, वो ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, हम खोलते भी नहीं हैं। और हम लोग संपूर्ण रामायण के जितने भी पास चले जाते हैं, डिमांड फिर वही संपूर्ण रामायण की रहती है। और संपूर्ण रामायण की टाइमिंग्स 7:30 बजे हमने टाइमिंग रखी, तो मेरे अपने कलीग्स ने, हमारे जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने भी कहा मित्तल साहब 7:30 बजे रामायण कैसे शुरू करोगे? रामलीलाएँ तो शुरू ही नहीं होती, रामलीला तो 9, 9:30, 10 बजे तक शुरू होती हैं। लोग अपने काम धाम से निमट के उसके बाद खाना बना घर में अपना तैयार होकर आते हैं, और 10 बजे से पहले रामलीला में कौन आएगा? तो मैंने उनको एक ही आश्वासन दिया था, मैंने कहा हम शुरू करते हैं और इसको इंग्लिश टाइम पे शुरू करेंगे, 7:30 मीन्स 7:30। और हमने वो किया, और पहले ही दिन भाई साहब 7 बजे हम लोगों को जो है ना एंट्री बंद करनी पड़ी। और आज हालत ये है 6, 6:30, 7 बजे जो है हम लोगों को अपने मोबाइल बंद करने पड़ते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है, इतने हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लगता है यार किसी का कोई टेलीफोन आ जाएगा और हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। डेली लगभग 10,000 लोगों की भीड़ हमारे यहाँ पे होती है, जबकि हमारे यहाँ पे किसी किस्म का कोई झूला पद नहीं होता, किसी किस्म की कोई स्टॉल नहीं होते। इवन खाने के भी स्टॉल हम लोगों ने नहीं कभी लगाए। अब पिछले 2 सालों से है थोड़ा सा अपना ये होता है कि भी आप घर जाके लोग खाना वाना खाएंगे, वो भी स्टैंडर्ड के हमने 5-7 स्टॉल लगाने शुरू किए हैं, जिसमें भी हाईटेक सिस्टम से हमने रखा हुआ है। कार्ड, प्रीपेड कार्ड ही होते हैं, उसी से आप लोग वहाँ पे उसमें लेके खाना खा सकते हैं। और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं हम उनको भी अपना फ्री पास वो फूड कूपन्स देते हैं, वो उसमें ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ कम पड़ता है तो वहाँ पे रिचार्ज करवा के जाना अपना वो खाना ले सकते हैं। फुली एयर कंडीशन हम लोग अपना टॉयलेट्स रखते हैं। आप लोग किसी को टॉयलेट नहीं भी आ रहा होता है तो वो भी कहते हैं चलो एक बार कम से कम टॉयलेट होके आते हैं। पूरी एयर कंडीशन बस होती है, उसके अंदर 6 सीटें होती है और एनएसटी के कलाकार होते हैं। और थोड़ी सी मैं इसके बारे में और आपको जानकारी दे दूँ। जो हमारी संपूर्ण रामायण है 2015 में मैंने शुरू की थी, और इसको बनाने में मुझे लगभग 3 साल लगे थे। सबसे पहले मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखवाई जी। स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद इसको पूरी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने म्यूजिक डायरेक्टर राज चंद्र कमल जी को चुना, जो राज कमल जी के बेटे हैं। राज कमल जी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले जो महाभारत आई थी बी.आर. चोपड़ा की, उसमें जिन्होंने संगीत दिया था। और उनके संपर्क बॉम्बे में होने की वजह से हमने टाइटल सॉन्ग जो है उदित नारायण जी से गवाया। उसके बाद हमने जब इसमें चेंजेस किए, पहले हम लोग
जो शिव जी है वो पार्वती जी को रामायण की कहानी सुना रहे थे। उसके बाद हमने इसको वाल्मीकि बेस किया। जब वाल्मीकि बेस किया तो हमने कहा यार वाल्मीकि की आवाज़ किसकी ले, तो वाल्मीकि की आवाज़ के लिए मुकेश खन्ना को हमने चुना। और इसमें हमारी मुकेश खन्ना की जो लगभग 19-20 मिनट की जो है वो स्क्रिप्ट मुकेश खन्ना जी की है, उसमें हमने उसे लिया। उसके बाद फिर एक गाना जो है वो रावण पे हमने फिल्माना था। रावण के गाने के लिए फिर हुआ यार किसको लिया जाए, हमने कहा यार कैलाश खेर से गाना गवाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने कैलाश खेर से गाना गवाया। इसका पूरे स्क्रिप्ट हमने किंगडम ऑफ ड्रीम्स वाले जिन्होंने स्क्रिप्ट उसके जो बनाए हैं हमारे, तो उससे हमने उन्हें पूरे पिक्चर वो किया। 3D में हमने सारे बनवाए हुए हैं। आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया अल्टीमेट रामायण बनी है। 22 को चुनाव होने, क्या आह्वान करना चाहेंगे ट्रस्टी भाइयों से, क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि भाई सब तीनों ग्रुप मिलके अब की बार हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसमें जो हमारी ये रहता था कि भाई ये अपोजिशन ग्रुप के हैं, ये सब ने इकट्ठा होकर काम किया है। और कोशिश यही करेंगे कि भाई हम लोग सब एक होकर के, एकजुट होकर के इस हॉस्पिटल को चलाएं और बता दें लोगों को कि भाई हम लोग ये हॉस्पिटल ऐसा भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है। तो लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग हम चाहते हैं कि भी ये हॉस्पिटल अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया काम करे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम बढ़िया ऊंचाइयों पे लेके जाएं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कंट्रोल बोर्ड के प्रत्याशी राजेंद्र मित्तल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।